साथियों नमस्कार। जो स्थायी निवास वाला जो मामला चल रहा है पौड़ी गढ़वाल में, उसको समझ लेते हैं और जो नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर जो आने वाली है उसके बारे में भी समझ लेते हैं, कब तक आने वाली है और क्या होने वाला है। ठीक है। बाकी आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग फ़िलहाल अभी किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप लोग क्या की रणनीति क्या है, आप लोग क्या कर रहे हैं, किस चीज़ को लेके काम कर रहे हैं, किसी डीएलएड अभ्यर्थी से या अपने कोई आपने संगठन बनाया तो उसके बारे में बताइएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं इस चीज़ को लेके। फ़िलहाल अभी जो स्थायी निवास वाला मामला आप लोग देख रहे होंगे तो उत्तराखंड में ये चीज़ जो है काफ़ी सेंसिटिव हो चुकी है और इस चीज़ को लेके काफ़ी जो है केसेस देखने को मिल रहे हैं। अगर आप लोग गौर से देखेंगे तो फिर अभी हाल फिलहाल में उधम सिंह नगर में, टिहरी में, नैनीताल में कई जगह जो है देखी गई है। और मैं तो पद में रहते हुए भी ये चीज़ देख रहा हूँ कि बहुत जांच भी चल रही है इस चीज़ को लेके। तो सख्त हो गई है सरकार इस चीज़ को लेके कि जिन अभ्यर्थियों के द्वारा अगर कोई यूपी से करके आया या कहीं से भी कर रखा है, फ़िलहाल जांच तो चल ही रही है, प्रक्रिया तो हो ही रही है कि देखा जा रहा है कि कुछ ऐसी स्थिति तो नहीं है कि यार दो दो स्थायी निवास बने हुए हैं और जो स्थायी निवास बने वो किस आधार पर बने। और आप इस चीज़ को लेके गलत मत सोचिएगा कि मैं ये बात कह रहा हूँ, ये बात सही भी है। जो ये कर रही है सरकार, सही कदम ले रही है। इससे जिसको सही जो बंदा है उसको नौकरी नहीं मिल पा रही है और जो गलत है उसको नौकरी मिल जा रही है। ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि सरकार इतनी सख्त हो गई कि आपको तुरंत निकाल दे रही, वो आपको भी मौका दे रही है कि आप अपना जो है साइड रख के आप बता सकते हैं कि सर ऐसी ऐसी मेरी प्रॉब्लम थी या ऐसा ऐसा मेरी कंडीशन थी और ये ऐसा जो है आपकी नियमावली या शासनादेश में लिखा गया है। तो आप उसको प्रूफ भी कर सकते हैं और वो चीज़ एप्लीकेबल भी है। ठीक है, इसलिए इस चीज़ को लेकर परेशान नहीं होना है। तो क्या था ये मामला, इसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि 2 स्थायी निवास प्रमाण पत्र के विवाद में जो है नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है। और इसमें क्या बोला गया था वो देख लेते हैं। पौड़ी गढ़वाल जिले के सरकारी प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान के सहायक शिक्षक की ओबीसी कोटे से नियुक्ति से जुड़े विवाद में हाईकोर्ट ने जांच पूरी होने तक एक पद रिक्त रखने का निर्देश दिए। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को भी सुनने का अवसर देने के लिए कहा है। तो ये बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमारी तिवारी के समक्ष हुई है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि उसने पौड़ी गढ़वाल जिले में सहायक शिक्षक पद के लिए आयोजित चयन प्रक्रिया में भाग लिया था। यानी इसने सिर्फ भाग लिया था, जब इसको पता चला कि इसके ऊपर वाले बंदे का चयन हो गया है तब इसने ये चीज़ें आगे बढ़ाई। ठीक है। उसे 76.67 इक्वालिटी पॉइंट उसके थे, यानी इसका गुणांक इतना था जो विज्ञान श्रेणी के लिए ओबीसी पद में नियुक्ति के लिए, जो कि काफ़ी पर्याप्त था क्योंकि इससे ऊपर जो है बंदों को ले लिया गया होगा या कट ऑफ इससे कम रही होगी जो इसकी कट ऑफ होगी। ठीक है। इसके बावजूद उसे नियुक्ति दी गई, जबकि उससे कम अंक वाले अभ्यर्थी को नियुक्ति का प्रस्ताव जो है दिया गया। राज्य सरकार की ओर से न्यायालय को बताया गया है कि याचिकाकर्ता के पास उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों के स्थायी निवास प्रमाण पत्र पाए गए हैं, यानी कि इस बंदे को नहीं लिया गया, इससे जो कम वाला होगा उसको लिया गया। तो इसने सब कुछ जांच वाँच करी होगी, तब इसने जो है हाई कोर्ट में याचिका दायर करी। तो राज्य सरकार की ओर से ये बोला गया सर हमने इसको इसलिए नहीं लिया है क्योंकि इसके पास 2 स्थायी निवास पाए गए हैं। इसी कारण संबंधित डीओ कार्यालय की ओर से जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच पूरी होने तक सहायक शिक्षक का एक पद जो है आरक्षित है, यानी कि उस सीट को जो है आरक्षित रख दिया गया है। याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि राज्य के अधिवक्ता कि इस बयान के अनुसार ही याचिका का निस्तारण किया जाए। इस पर कोर्ट ने याचिका का निस्तारण करते हुए स्पष्ट किया है कि जांच की प्रक्रिया के दौरान याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा और जांच पूरी होने तक सहायक शिक्षक का एक पद रिक्त रखा जाएगा, यानी कि वो पोस्ट जो है खाली रहेगी और इस याचिकाकर्ता की सारी सुनवाई, सारी डिटेल इससे लिया जाएगी। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि सरकार अपना ही पक्ष रखे जा रही है। ठीक है, इसका पक्ष भी सुना जाएगा, इसकी सुनवाई होगी, सब कुछ अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा इसे। ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, मौका मिल रहा है। और कोई ऐसा ना हो कि अगर जो गलत चीज़ हो रही है किसी और को मिल जा रहा है, इसको नहीं मिल रहा, अगर ये सही होगा तो प्रूफ करेंगे, है ना। बाकी 2 स्थायी निवास वाला जो मैटर है काफ़ी सेंसिटिव हो चुका है उत्तराखंड में। आने वाले टाइम पे आप लोग भी इस चीज़ को लेकर ध्यान रखिएगा। ठीक है। बाकी आप लोगों के पास अपने प्रूफ हैं और आप लोग बिल्कुल सही है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उत्तराखंड में कोई अगर किसी के फादर हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो अगर यूपी में या कहीं अदर स्टेट में अगर वो जॉब कर रहे हैं तो वहाँ मैंने ऐसा सुना है कि सामान्य निवास बनता है, ऐसा परमानेंट निवास नहीं बनता। तो और वहाँ रहने के लिए मांगते हैं वो लोग कि आपके पास सामान्य निवास होना चाहिए अगर आप गवर्नमेंट जॉब वहाँ कर रहे हैं और आपका डोमिसाइल जो है एक्चुअली में उत्तराखंड का है। ठीक है, ये चीज़ें प्रक्रियाएँ चल रही हैं, आप लोग जो है सुनवाई का मौका आपको मिलेगा। बाकी
इस चीज़ का आप लोगों को इस चीज़ ने इस चीज़ का ध्यान रखा, काफ़ी अच्छी बात है कि हम उससे कम वाले का हो गया, इसका नहीं हुआ, तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा मैं एक चीज़ बता दूं कि रुद्रप्रयाग में जिन अभ्यर्थियों ने विशेष शिक्षा के फॉर्म भरे थे, तो वहाँ जो है प्रत्यावेदन की जो है लिस्ट आ गई है। तो अपना नाम चेक करके, सारी डिटेल चेक करके आप लोग क्या करिएगा, अपना 25 मार्च तक जो है अपने जितनी भी डिटेल्स उनको करेक्ट करके वहाँ उनके कार्यालय की जो मेल आईडी है उसमें भेज दीजिएगा। जितने भी रुद्रप्रयाग वाले हैं, वहाँ सिर्फ 6 पोस्ट आई थी, तो जितने भी विशेष शिक्षा के जो अभ्यर्थी हैं वो जाके चेक करिए और प्रत्यावेदन लिस्ट को अपनी जो जो आपकी करेक्शन है, चाहे क्रमांक हो चाहे कुछ हो, सारी डिटेल चेक करके उनको भेज दीजिए। क्रमांक लिखना मत भूलिएगा कि आपका प्रत्यावेदन लिस्ट में कौन से क्रमांक पर नंबर है, और उसकी मेल आईडी सही डालिएगा। सारा प्रमाण प्रॉपर एक प्रारूप बना के सब कुछ डिटेल डाल डूल के उसको भेज दें, ताकि कोई गलती ना हो आपसे, ठीक है। क्योंकि भेज दिया, कोई गलती हो गई और पता चला करेक्शन ही नहीं हो पाई, तो आपको प्रॉब्लम बाद में फेस करनी पड़ेगी। और दूसरा जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि 2026-27 की जो डीलेट की प्रक्रिया है वो काफ़ी जो है तेज़ी से आगे बढ़ रही है। धीरे धीरे जो इस प्रक्रिया जो है हमें मजबूती देखने, क्योंकि मैंने संगठन से बात करी है, लोग जुड़ रहे हैं, काफ़ी प्रयास चल रहे हैं उनके, और धीरे धीरे सब अपने जनप्रतिनिधियों से, अपने इलाकों के, तो उनसे भी बात कर रहे हैं। तो धीरे धीरे इसमें कार्रवाई जो है आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जल्द से जल्द आपको जो है इसमें नौकरी पद आने के जो आसार है बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगे। और कब आते हैं ये अभी टाइम लगेगा, लेकिन हाँ आने के चांसेस हैं जल्द से जल्द। बाकी कोई भी आपके सवाल होंगे, कोई भी डाउट होंगे, आपके मेरे से पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।